हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल को स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का इस जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट डू होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स अबाउट स्पीसीज। समान जातीय अंग किस बात को दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिमिलर हैबिटेट, बी सिमिलर न्यूट्रिशन, सी कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन, डी सेम फंक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब होता है अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स है वो सेम फंक्शन करना। और ये जो होमोलोगस ऑर्गन वो कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। एनालोगस ऑर्गन सो एनालोगस अंग किसे दर्शाते हैं? ए कॉमन एंसेस्ट्री, बी सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एनालोगस ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन्स अलग होता है, बट इसका जो फंक्शन सेम होता है। Which of the following is an example of analogous organ? निम्नलिखित में से कौन एनालोगस अंग के उदाहरण है? ए विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, बी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, सी फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड फोरलिम्स ऑफ लिजर्ड, डी फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। बटरफ्लाई का पंख और बर्ड्स का पंख उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, बट इन दोनों का पंख का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए अरिस्टोटल, बी लिनियस, सी थियोफ्रास्टस, डी हिपोक्रेट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ग्रीक के फिलोसोफर थे और ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उन्होंने बॉटनी के बारे में दो प्रमुख बुक लिखे हैं। एक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम जो प्लांट के हिस्ट्री के बारे में है, और एक है डी काउसिस प्लांटरम जो प्लांट्स डिजीज के बारे में है। व्हिच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की मुख्य विशेषता क्या है? ए वस्कुलर टिश्यू, बी फ्लावर्स, सी थैलस लाइक बॉडी, डी सीड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी थैलस लाइक बॉडी। थैलोफाइटा ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है इसके जो बॉडी होता है थैलस यानी रिबन के फीता जैसे बॉडी होता है, एंड इसका बॉडी रूट स्टेम्स और लीव्स में डिवाइड नहीं होता है। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलजी कॉल्ड। शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ब्रायोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी लिचेनोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of algae. एल्गी रिप्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। शैवाल किस विधि से प्रजनन करते हैं? ए ओनली एसेक्सुअल, बी ओनली सेक्सुअल, सी बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, डी ओनली वेजिटेटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ सेक्सुअल एंड asexual. Sexual reproduction means the requirement of both male and female sex during reproduction. asexual reproduction में both मेल और फीमेल सेक्स का कोई आवश्यक नहीं पड़ता। अगर मेल सेक्स है या अगर एक फीमेल सेक्स भी है तो जो रिप्रोडक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजीकल्ट। कवक के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए बैक्टीरियोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द ब्रांचेस ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजी। व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू फंजी शो। कवक किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं? ए ऑटोट्रोपिक, बी हेटरोट्रोपिक, सी सैप्रोफाइटिक, डी केमोट्रोपिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सैप्रोफाइटिक। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना के लिए मरे हुए चीजों यानी डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड्स रहता है उसको सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। व्हिच प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। किस पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ए ब्रायोफाइट्स, बी एल्गी, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म अगर पानी में भी रह पाता है और जमीन में भी रह पाता है उसको कहते हैं एम्फीबियंस। और ब्रायोफाइट्स को इसलिए एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि
ये ऑर्गेनिज्म जनरली जमीन में तो रहता है, लेकिन जब भी रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसको पानी का आवश्यक होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का समूह जाइलम और फ्लोएम ऊतकों से रहित होते हैं? ए जिम्नोस्पर्म्स, बी एंजियोस्पर्म्स, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर होता है। इसका मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। और जाइलम फ्लोएम होता क्या है? जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स बॉडी के अंदर एक प्रकार के वेन जैसे है या आर्टरी जैसे है, जिसका काम, जो जाइलम का काम होता है, ये क्या करता है, जो मिट्टी में जो पानी और मिनरल सॉल्ट को पत्ते तक पहुंचाता है। अब जब पत्ता खाना बनाता है, खाना बनने के बाद फ्लोएम की मदद से खाना प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। व्हिच ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट्स जीवित जीवाश्म कहलाता है? ए सिलोटम, बी लाइसोपोडियम, सी सिलाजिनेला, डी इक्विसेटम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इक्विसेटम। इक्विसेटम को हॉर्सटेल भी कहा जाता है और ये इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट? गेहूं के वैज्ञानिक नाम क्या है? ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी ओरिया सैटिवा, सी जियामेज, डी होर्डियम वुल्गर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम एस्टिवम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना? केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए म्यूसा पैराडिसियाका, बी कैरिका पपाया, सी मांगीफेरा इंडिका, डी फाइकस रिलिजियोसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए म्यूसा पैराडिसियाका। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टमाटो? टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बी सोलानम ट्यूबरोसम, सी कैप्सिकम एनम, डी डाउकुस कैरोटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलानम ट्यूबरोजम, राफानस सटाइवस, ब्रासिका ओलेरासिया, पाइजम सटाइवम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सोलानम ट्यूबरोजम। राफाइनस सटाइवस रेडिस यानी मूली का साइंटिफिक नाम है। ब्रासिका ओलेरासिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैबेज एंड द कॉमन नेम ऑफ पाइजम सटाइवम इज पी यानी मटर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन? नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए साइट्रस लाइमन, बी साइट्रस सीनेसिस, सी मूसा पैराडिसियाका, डी सीडियम गुजावा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साइट्रस लाइमस। Citrus sinensis is the scientific name of orange, Musa paradisiaca is the scientific name of banana, and Psidium guava is the scientific name of guava. What is a monocotyledon? Monocotyledon क्या होता है? A plant with two seed leaves, B a plant with one seed leaves, C a plant with three cotyledons, D a plant with no seed leaves. The correct answer is option number B a plant with one seed leaf. मोनोकोटिलेडन वो पौधे होते हैं जिसका बीज में केवल एक कोटिलेडन यानी एक बीजपत्र होता है। मोनोकोटिलेडन प्लांट्स का एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोकोट पौधा है? ए पी, बी मैंगो, सी राइस, डी मुस्टर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राइस। राइस मोनोकोट होता है और राइस ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट इज डाइकोटिलेडन प्लांट? डाइकोटिलेडन पौधा क्या होता है? ए प्लांट विथ वन सीड लीफ, बी ए प्लांट विथ टू सीड लीव्स, सी ए प्लांट विदाउट सीड्स, डी ए प्लांट विथ फाइब्रस रूट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए प्लांट विथ टू सीड लीव्स। डाइकोटिलेडन प्लांट्स में दो बीजपत्र यानी टू कोटिलेडन्स होता है और इसका उदाहरण है बीन्स, मटर एंड सनफ्लावर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइकोटिलेडन प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा डाइकोटिलेडन पौधा है? ए मेज, बी व्हीट, सी पी, डी राइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पी। पी सीड्स में दो सीड्स लीफ यानी टू बीजपत्ता होता है। हु डिस्कवर्ड द वायरस फर्स्ट? वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए रॉबर्ट कच, बी एडवर्ड जेनर, सी डिमिट्री आइवानोस्की, डी लुइस पास्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डिमिट्री आइवानोस्की।
डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। रॉबर्ट कोच डिस्कवर करे थे एक बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी करता है, और जो बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स डिजीज का वैक्सीन खोज किए थे। लुइस पास्चर पास्चराइजेशन मेथड एंड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कवर किए थे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए बैक्टीरियोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी पैरासाइटोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी। Virology is the branch of microbiology that deals with the study of virus and viral disease. Bacteriology is the study of bacteria. Mycology is the study of fungi यानी yeast and D जो parasitology इसका मतलब होता है study of parasite. What is considered the connecting link between living and non-living things? निम्नलिखित में से कौन जीवित और अजीवित चीजों के बीच की कड़ी माना जाता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एमीबा, डी फंगस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वायरस। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है। जब वायरस किसी बॉडी से बाहर होता है, यानी बॉडी के बाहर में ये बिहेव करता है जैसे नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। लाइक इसका जो मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन होता नहीं, लेकिन किसी होस्ट बॉडी सेल के अंदर ये लिविंग हो जाता है और अपना रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म दोनों स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस? वायरस की आनुवंशिक सामग्री क्या होती है? ए डीएनए ओनली, बी आरएनए ओनली, सी बोथ डीएनए एंड आरएनए, डी आइदर डीएनए और आरएनए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है आइदर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। Which scientist discovered बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? ए लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट कच, सी एंटोनी वन लीeuwenhoek, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वन लीeuwenhoek। लुइस पास्चर पास्चराइजेशन मेथड के बारे में बताए थे। रॉबर्ट कच ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में बताए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन का डिस्कवर करे थे। Which of the following bacteria is used in production of curd? दही बनाने में निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? ए Escherichia coli, बी Bacillus subtilis, सी Lactobacillus, डी Salmonella। The correct answer is number C Lactobacillus. Lactobacillus bacteria is used to convert milk into curd. Which type of bacteria can fix atmospheric nitrogen? कौन से बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं? ए क्लोस्ट्रीडियम, बी राइजोबियम, सी वाइब्रियो, डी माइकोबैक्टीरियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। राइजोबियम छोटे छोटे प्लांट्स के रूट में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट में फिक्स करता है। वायरस आर कंसिडर्ड, वायरस को माना जाता है कि ये ए लिविंग ओनली, बी नॉन लिविंग ओनली, सी लिविंग इनसाइड होस्ट नॉन लिविंग आउटसाइड, डी नॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लिविंग इनसाइड होस्ट नॉन लिविंग आउटसाइड। वायरस जो होता है बॉडी के अंदर वो लिविंग होता है, लेकिन बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग जैसे बर्ताव करता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय व्हिच प्रोसेस? बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ए बडिंग, बी बाइनरी फिशन, सी स्पोर फॉर्मेशन, डी फ्रेगमेंटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है।